नाज़रीन किराम, दिन टेलीविज़न के प्रोग्राम कुरान करीम एक मुसलसल मौजज़ा का आज 8वां लेक्चर पेश है। आज हमारा मौजू है लहजात कुरानिया और सबअतु अहरुफ। ये उर्दू में आम तौर पर या पंजाबी में हम लहजा की बजाय लफ्ज़ लहजा कहते हैं। ये अरबी का लफ्ज़ है और लाम की ज़बर के साथ है। लहजात कुरानिया यानी कुरान करीम कितने लहजों में, लहजे को हमारे बच्चे यूं भी समझ सकते हैं रीडिंग स्टाइल, कितने स्टाइल्स में, कितने अंदाज में हम पढ़ सकते हैं कुरान करीम को। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और ये एक मुतवातिर हदीस है। नाज़रीन, मुतवातिर हदीस उसको कहते हैं कि जिस हदीस को बेशुमार लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो, बेशुमार लोगों ने आगे उसको रिपोर्ट किया हो और वो हदीस की सारी किताबों में वो हदीस वारिद हुई हो। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न हाज़िल कुरआन उन्ज़िला अला सबअति अहरुफ़िन। मुसलमानों, ये कुरान 7 हुरूफ में उतारा गया है, यानी 7 लहजात में, 7 रीडिंग स्टाइल्स में उतारा गया है। फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिन्हु, इनमें से जो रीडिंग स्टाइल आपको मिले उसमें आप कुरान पढ़ लिया करें। हकीकत ये है कि एक दुनिया की सारी ज़ुबानों में एक कानून फितरत और एक फिनोमेना है, वो ये कि जब लोगों का जोग्राफिया बदल जाए, जोग्राफियाई हालात बदल जाएं, लोगों का इलाका बदल जाए, तो उनके वोकल कार्ड्स का और गले का बिहेवियर बदल जाता है। मैं इसकी मिसाल, इससे पिछले लेक्चर में भी मैंने अर्ज़ किया था, इसकी मिसाल मैं यूँ दे सकता हूँ कि आप लंदन में जाते हैं, एक लफ्ज़ है जिसको लंदन के लोग और तरह बोलते हैं। आप बरतानिया के शुमाल के हिस्से में स्कॉटलैंड में चले जाते हैं, उसी लफ्ज़ को स्कॉटलैंड के लोग और तरह बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं या अमेरिका में चले जाएं, आपके मोबाइल्स पे ये तलफ़्फ़ुज़ की भी एक प्रोविज़न होती है कि ये ब्रिटिश प्रोनंसिएशन है, ये अमेरिकन प्रोनंसिएशन है। ये मोबाइल्स में आप कई अंग्रेज़ी लफ्ज़ों को, यानी अगर किसी का जोग्राफिया बदल जाता है तो उस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ बदल जाता है और हर 50-60 मील के बाद हर लफ्ज़ तो नहीं, बहुत सारे अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ लोगों के यहाँ बदल जाता है। और ये फिनोमेना, ये कानून फितरत दुनिया की सारी नेचुरल लैंग्वेजेस में है। नेचुरल लैंग्वेज, सामीन गिरामी, हम उसको, नाजरीन, हम उसको कहते हैं जो अफराद मुआशरा के माबैन जो ज़ुबानें राब्ते का काम देती हैं, उनको हम नेचुरल लैंग्वेजेस या कुदरती ज़ुबानें कहते हैं। ये दुनिया की सारी कुदरती ज़ुबानों में ये कानून फितरत इस वक्त कार फरमा है। मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए ख़ास तौर पर उर्दू से 2-1 मिसालें मैं अर्ज़ करता हूँ। मसलन उर्दू ज़ुबान के कई दबिस्तान और स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। दिल्ली का है, लखनऊ का है, लाहौर का है, ये कुछ वो बड़े बड़े मराकज़ हैं, या हैदराबाद दक्कन है जहाँ उर्दू अदब की और उर्दू ज़ुबान की बहुत खिदमत हुई। एक जगह पे लोग मिट्टी कहते हैं और दूसरी जगह पे उर्दू बोलने वाले उसको मट्टी कहते हैं। ये दरअसल डायलेक्टल वेरिएंट्स हैं, ये लहजात का इख्तिलाफ है। एक जगह के उर्दू बोलने वाले तिश्नगी कहते हैं। तिश्नगी यानी वांट ऑफ सैटिएशन, जिसको पानी की तलब हो वो तिश्नगी महसूस करता है। तो एक जगह पे तिश्नगी कहा जाता है,
दूसरी जगह के लोग तशनगी कहते हैं। इसी तरह आपको याद होगा पाकिस्तान के एक बहुत बड़े गजल गाने वाले थे हबीब वली मोहम्मद साहब, वो सूरज छुप गया को वो गाते थे छिप गया गोया। ये भी एक डायलेक्टल वेरिएंट है। उर्दू में छुप गया भी दुरुस्त है, छिप गया भी दुरुस्त है। ये फिनोमेना, ये तरीक़ेकार दुनिया की सारी ज़ुबानों में है। इसी तरह अरबी ज़ुबान में भी था। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी मैंने कहा था, एक नबी जब कहीं आता है तो नबी जब किसी इलाके में आता है तो वो लोगों को बुनियादी तौर पर ज़ुबान पढ़ाने नहीं आता या लिसानियात सिखाने नहीं आता। नबी तो एक खुदा शनास मुआशरा पैदा करने आता है, एक ऐसा मुआशरा बनाने वाला आता है जहाँ लोग अपने रब की ठीक पहचान रखते हों, एक ऐसा मुआशरा जहाँ फर्द फर्द का इस्तेहसाल न करे, यहाँ फर्द मुआशरे का इस्तेहसाल न करे, मुआशरा किसी फर्द का इस्तेहसाल न करे। तो बुनियादी तौर पर नबी का बुनियादी वजीफ़ा या फंक्शन ज़ुबानी सिखाना नहीं है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके मुखातिब कौन थे? आपके मुखातिब तो बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बूढ़े भी थे। और जज़ीरतुल अरब में बहुत सारी किताबों में हमें पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, पूरे जज़ीरतुल अरब में, पूरे अरेबियन पेनिनसुला में पढ़े लिखे लोग कुल 17 थे। तो गोया ये अनपढ़ लोगों से, उम्मी लोगों से जब आप मुखातिब होते, आपने उनको ये एक रियायत दे रखी थी कि भाई तुम अपने अपने लहजे में कुरान पढ़ लिया करो, तुम अपने अपने लहजे में कुरान पढ़ लिया करो। अच्छा, फिर उनमें इख्तिलाफ किस नौइयत का था? मैंने पहले भी एक लेक्चर में इसकी जानिब इशारा किया था। इख्तिलाफ इस तरह का था, एक कबीला पढ़ता था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दूसरे कबीले की जुबान पे नस्ताइन नून की जबर के साथ नहीं चढ़ता था, वो पढ़ते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, निस्ताइन नून की जेर के साथ पढ़ते थे। एक कबीला पढ़ता था तस्वद्दु वुजूहुन, और दूसरा कबीला ते की जेर के साथ पढ़ता था तिस्वद्दु वुजूहुन। एक कबीला पढ़ता था कुरानी आयत को यअलमून, दूसरे कबीले का फसी डायलेक्ट ही ये था यअलमून, वो ये की ये के साथ पढ़ते थे। और इसी तरह एक रिवायत है कि मालिकी यौमिद्दीन, बहुत सारे कबीले इसको मलिकी यौमिद्दीन। मैं यहाँ वाज़ेह कर दूं कि डायलेक्ट का या तलफ़ुज़ का जहाँ फ़र्क आता है उससे मानी में कतई तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं होता, माना 100% वही रहता है। हम आज के इस लेक्चर में नाज़रीन को समझाने के लिए सूरह यूसुफ की एक आयत क़ालत हैतलक, जो हमारे मुसहफ़ उस्मानी में, हमारे कुरान में तो लिखा हुआ है हैतलक, हैतलक, और सबअत आहरूफ में ये एक बेहतरीन मिसाल है। हम कारी अब्दुल बासित की ज़ुबान से और एक बहुत बड़े अफ्रीकी कारी की ज़ुबान से हम आपको सुनवाते हैं कि कारी अब्दुल बासित हैतलक को हैतुलक, हीतलक, हितलक और हैतुलक, हैतुलक, ये 5 अंदाज में एक ही लफ्ज़ को पढ़ता है। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ अंदाज में तलफ़ुज़ अदा करने से कुरान करीम का के लफ्ज़ का माना नहीं बदलता। लेकिन मैं अर्ज़ करूँगा कि इस लहजात के इख्तलाफ को मगरब के लोगों ने, कुरान के दुश्मनों ने किस तरह इसको ड्रम अप किया और किस तरह मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की। وقالت
هيت لك وقالت هئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. नाजरीन, आपने कारी अब्दुल बासित साहब को और एक हमारे अफ्रीकी कारी को सुना। ये कुरान तो वो है कि जब पढ़ा जाता है तो जिनके दिलों की ज़मीन नरम है वो उनके दिल दहल जाते हैं कुरान करीम से। हाँ, कहना मैं ये चाहता हूँ कि हैत लक को इन दोनों कारी हजरात ने 5-5 अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा। वाज़े रहे कि माने का इख्तलाफ कहीं नहीं आया। मैं और याद दिला दूँ आपको कि 30वें पारे की सूरह गाशिया है। सूरह गाशिया में कि एक आयत है कि वलस्त अलैहिम बिमुसैतिर, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। आप सूरह गाशिया में आयत का ये हिस्सा निकालेंगे तो स्वाद के ऊपर सीन का भी निशान बना हुआ है। गोया ये एक कबीले में मुसैतिर सीन से लिखा जाता था,
दूसरे कबीले में मुसैतर के लोग स्वाद के साथ पढ़ते थे। मैंने पहले भी अर्ज किया था, जब स्वाद के साथ आप लफ्ज़ पढ़ते हैं तो तफखीम के साथ आवाज़ को मोटे अंदाज में पढ़ते हैं। जब आप सीन के साथ बोलते हैं तो उसमें एक किसी हद तक सीटी का अंसर, बारीक आवाज़ होती है स्वाद के मुकाबले में। नाज़रीन गिरामी, मैं फिर अर्ज कर दूं कि हमारे यहाँ मैं सूरह बकरा से मिसालें इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इससे आपको अंदाज़ा होगा। ये सूरह बकरा तो सारे मुसलमानों को ख़ास तौर पर आती है। बहुत सारी रिवायात हैं। एक साहबी पढ़ते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कुरैशी लहजा था। एक साहबी अलिफ को हे के साथ बदल देते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक और साहबी, वो किसी और कबीले से हैं, वो विय्याका नअबुदु व विय्याका नस्तईन पढ़ते थे। ये जो फिनोमेना है ये हमारी पंजाबी में भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप पंजाब के शहर सादकाबाद जाते हैं, रहीम यार खां से थोड़ा सा परे सिंध की जानिब, जहाँ सराइकी इलाके में मुल्तान और बहावलपुर में लोग इधर को इडे कहते हैं, इडे अलिफ के साथ। जब आप सादकाबाद में पहुंचते हैं और सिंध की सरहद पे जाते हैं, वहाँ के लोग अलिफ को हे के साथ बदल देते हैं, हिडे। तो अलिफ हा वाव आपस में बदलते रहते हैं। बसा औकात एक ही जुबान में एक ही लफ्ज़ के डायलेक्ट्स और लहजे मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, कानून फितरत है, इससे मानी नहीं बदलते। हाँ, मुस्तशरिकीन ने क्या किया? मुस्तशरिकीन ने कोशिश की, मसलन एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आर्थर जेफरी, मैंने पहले भी इसका तारुफ करवाया था, आपको याद आ जाएगा। आर्थर जेफरी ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, फिर अमेरिका में। अपनी जिंदगी के 45 साल उन्होंने लगा के हमारी वर्षे की किताबों में, ये एक एकेडमिक डिस्कशन थी। हमारे सारे मुफस्सिरीन इख्तिलाफ लहजात पे बात करते हैं, और हमारे तफसीरी अदब में जब भी इख्तिलाफ लहजात की बात की जाती है तो पुराने ज़माने में लहजे को लुगतुन कहा जाता था। लुगतुन हादी, मसलन तफसीर बैज़ावी कोई पढ़ता है तो वो किसी एक लफ्ज़ के बारे में कहते हैं वह हादी ही लुगतुन, यानी ये एक लहजा है। उस वक्त लुगतुन लहजे के माने में इस्तेमाल होता था। हादी ही लुगतुन यानी बोलने का ये एक अंदाज है। इस आर्थर जेफरी ने 45 साल सर्फ करके पूरे इस्लामी अदब को छाना, और कोई 6000 के करीब जो कुरान के अल्फाज जो मुख्तलिफ स्टाइल्स में पढ़े जाते हैं उनको इकट्ठा किया, और फिर इसने इस्लामी कल्चर के इस मौसन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाहु अन्हु पे ये इल्ज़ाम बांधने की कोशिश की कि सैयदना उस्मान ने कुरान में तहरीफ कर दी। यानी मिसाल के तौर पर किसी एक सहाबी का नाम लेते हैं कि फला सहाबी इस लफ्ज़ को इस तरह पढ़ा करते थे, सैयदना उस्मान ने इस लफ्ज़ को इस तरह कलमबंद करवाया। मैं इसमें अर्ज़ करूँ, एक बहुत मशहूर हदीस है, मैं बुखारी शरीफ से नकल कर रहा हूँ। हकीम बिन हिज़ाम एक जलील कदर सहाबी थे, और उन्होंने सूरह फुरकान पढ़ते, उनको सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सूरह फुरकान पढ़ते सुना। अच्छा, हकीम बिन हिज़ाम कुरैशी नहीं थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनको सुना कि वो किसी और लफ्ज़ को और अंदाज में पढ़ रहे हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु उनको खींचते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए, या रसूल अल्लाह, ये गलत पढ़ रहा है कुरान। तो हकीम बिन हिज़ाम ने कहा, नहीं उमर, मैंने इसी तरह जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने इसी तरह सुना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीम बिन हिज़ाम को कहा, हाँ तुम पढ़ो। उन्होंने पढ़ के सुनाया। आपने फरमाया, हाँ तुमने ठीक पढ़ा। फिर आपने सैयदना उमर से कहा कि देखो
قرآن 7 لہجوں میں اترا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ حکیم بن حزام قریشی نہیں تھے، یہ مختلف لہجوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنے کی سہولت دی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال، 10 سال سیدنا عمر کے زمانے میں، 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 1 سوا سال ہوا تھا۔ گویا 35-36 سال لوگوں نے اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھایا تھا، اور اب ایک گروئنگ انٹرسٹ موجود تھا لوگوں میں۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں اسی لہجے میں قرآن پڑھوں جس طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہجہ اب پورے عالم اسلام میں بہت پاپولر ہو گیا تھا، تو آپ نے جو کیننائز کروایا، جو سرکاری ورشن تیار کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے لہجے میں، جس کا اغلب حصہ قریشی لہجے پر مشتمل تھا، آپ نے اس لہجے میں قرآن کو جمع کروا کے مختلف اسلامی مراکز میں آپ نے ارسال فرمایا۔ ناظرین، آج تک قرآن اسی انداز میں پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں میں واضح کر دوں، اگر کسی بات کی اجازت خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دے رکھی ہے، یقیناً کسی خلیفہ کو، کسی صحابی کو اس کو بدلنے کا حق نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو سرکاری ورشن تیار کیا، وہ آپ کے اس لہجے میں جو آپ مدینہ میں اختیار کرتے تھے اس میں شامل کیا، لیکن باقی لہجوں کو آپ نے ایبروگیٹ نہیں کیا یا کالعدم قرار نہیں دیا۔ وہ آپ کو جو ابھی ہم نے 2 کلپس آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ مصر کا جلیل القدر قاری عبد الباسط مرحوم، اور ایک افریقہ کا غالباً وہ سوڈان سے ہیں، وہ قاری جس طرح قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک ہی لفظوں کے 5 تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ سارے تلفظ وہ ہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اجازت دے رکھی تھی، اس سے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ہاں، آرتھر جیفری نے کیا کیا؟ آرتھر جیفری نے قرآن کریم پہ 6000 قرآن کی نص پہ، قرآن کی ٹیکسٹ پہ 6000 اعتراضات کیے کہ پہلے قرآن اس طرح پڑھا جاتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا قرآن دیا جس میں یہ تحریریں شامل نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ سیدنا عثمان نے ان قرآتوں کو غیر قانونی قرار نہیں دیا، ہاں آپ نے کیننائز اس کو کیا، سرکاری ورشن اس کو بنایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ منورہ میں آپ کا طریقہ قرأت تھا۔ اور اس امت نے اپنے اس محسن کو ہمیشہ اپنے جمعوں کے خطبوں میں یاد رکھا۔ آپ جمعے میں ہمیشہ سنتے ہیں عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان، اور آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ وہ پوری امت کو قرآن کے ایک ریڈنگ سٹائل پہ، ایک قرآت پہ جمع کرنے والے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے، اب مسلمانوں میں سنجیدہ مطالعے کی تو عادت نہیں ہے۔ یہ جو 6000 کے قریب اس نے قرآن کی ٹیکسٹ پہ اعتراضات کیے، ناظرین گرامی، کل اللہ ہم سب سے پوچھے گا کہ نہ میرے حبیب کو دنیا میں آپ ڈھنگ سے متعارف کروا سکے، نہ میری کتاب کو آپ دنیا میں ڈھنگ سے متعارف کروا سکے۔ اس دنیا میں ہر 4تھا آدمی مسلمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ہم قرآن کو بھی دنیا میں ان زبانوں میں، جن زبانوں میں باہر کے لوگ جو زبان سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو متعارف نہیں کروا سکے۔ یقین جانیے کہ مجھ سمیت ہر پڑھے لکھے آدمی سے کل یہ سوال ہوگا
کہ آپ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم میری کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین ہیں، گناہگار لوگوں کی آپ شفاعت کریں گے. اسی طرح قرآن کو بھی یہ حق دیا جائے گا کہ وہ روز حشر وہ لوگوں کی شفاعت کرے. قرآن کریم روز حشر کھڑا ہو کے کہے گا اللہ کو، اے اللہ اس بندے کو بخش دو، یہ ساری رات مجھ کو پڑھتا رہتا تھا اور میں اس کو نیند سے روکے رکھتا تھا. قرآن کریم یقیناً وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں ان کے بارے میں کہے گا، یہ وہ شخص ہے جو زندگی بھر میرا دفاع کرتا رہا. تو اللہ کرے کہ روز حشر ہمیں قرآن کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. میں قرآن کے خلاف جتنی تحریریں پڑھتا ہوں، بخدا ہر تحریر کے پیچھے جو کسی گورے کی لکھی ہوتی ہے مجھے اس کے پیچھے آرتھر جیفری کھڑا نظر آتا ہے. آرتھر جیفری کی کتاب ہے دا میٹیریلز فار دا ہسٹری آف دا ٹیکسٹ آف دا قرآن. یہ اس کی کتاب ہے، اور قرآن پر ہر اعتراض کرنے والا آرتھر جیفری ہی کو کوٹ کرتا ہے. انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں ہم قرآن کے دیگر موضوعات کا بھی جائزہ لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.